लोग कह रहे थे कि ओ माय गॉड इंग्लैंड से हार गया तो अब इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा, इंडिया का कमबैक नहीं हो पाएगा, किसी को कमबैक करना है तो वो जिम्बाब्वे के खिलाफ कमबैक करता है, चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया है। लेकिन आपको एक बात बता देनी चाहिए कि दैट दिस इज इंडिया मेरी जान, ये जब भी कुछ करता है ये धमाकेदारी करता है। मैं कहता हूं शेर सैयद को पहली जीत किसने दिलवाई है? वो मेरे शेर मेरे हीरे वैभव सूर्यवंशी ने दिलवाई है यार। मैंने बोलना था इसको खिलाओ और इसको खिलाते ही जाओ, ये जताता जाएगा इंडिया को। वेल डन यार वैभव सूर्यवंशी, जिसका मैं पाकिस्तान से बहुत बड़ा फैन हूं। तनवीर अहमद निकलवा, फुरकान भट्टी, भाई जितने भी हेटर्स थे वैभव सूर्यवंशी के, भाई बाहर निकल। ये मुजरबानी वो खोते जितना इसका कद है। अन्नी दिया तू बाउंसर कराएगा उसको, वो बच्चे को तू बाउंसर कराएगा, डरा रहा था तू। वो आगे अबा लगा हुआ है, वो बाबाजी तुन के मारा उस लड़के ने। वैभव सूर्यवंशी ने 18 बाल्दों पे 50 ठोक दी। सूर्यवंशी मैं तो हैरान था ऑनेस्टली स्पीकिंग। बल्कि परसों मुझे किसी इंडियन ही ने भेजी इंस्टा पे रील कि इन्होंने ऐड बनाया था, भाग भाग तेरा बाप आया, आयरलैंड की सीरीज के लिए। अब वो 2-0 हो गई, सूर्यवंशी वहां खेला भी नहीं। अब मैं ये सोच रहा था भाग भाग कौन भाग। ठीक है, वैभव पे जरा बात करते हैं, लेकिन जो वैभव ने जोरा दिखाया, अगर पहले बैटिंग होती 100 भी आता 250 भी लगता। मैं तो कहती सिकंदर की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कहते कि यार हमारे चांसेस तो 50-50 लग रहे हैं क्योंकि जितने इंडिया के होते हैं हमारे भी हैं। आप इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है और आप उसको चैलेंज कर रहे हो। ये गोती की मेहरबानी है। ये गोती ने, गौतम गंभीर ने, अगर ये नीदरलैंड के अगेंस्ट वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराया होता ना, मैं आपको लिख के देता हूं खुदा की कसम, ये कभी भी इंग्लैंड के आगे फ्लॉप ना होता। और पहले T20 में इंडिया ने पेल दिया जिम्बाब्वे को, पहले 125 के ऊपर ऑल आउट किया, उसके बाद पकड़ के बजा दिया। ईशान किशन बेटा तू इसी तरह रन्स कर, कोई टेंशन नहीं ईशान किशन मैं तेरे साथ हूं। यार देखो इस टीम में सिर्फ एक कमी है, वो है संजू सैमसन की। आप लोग कह रहे थे कि ओ माय गॉड इंग्लैंड से हार गया तो अब इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा, इंडिया का कमबैक नहीं हो पाएगा, किसी को कमबैक करना है तो वो जिम्बाब्वे के खिलाफ कमबैक करता है, चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया है। लेकिन आपको एक बात बता देनी चाहिए कि दैट दिस इज इंडिया मेरी जान, ये जब भी कुछ करता है ये धमाकेदारी करता है। और वैभव की बात और वैभव के ऊपर जो लोग बातें करते हैं ना कि भाई ओ माय गॉड आर्चर के साथ ये खेल नहीं पाया, उसको भी तिगनी का नाच जा चुका है भाई। कंसेक्टिव 2 छक्के लगाना कोई आम बात है, वो भी 15 इयर्स ओल्ड किड, इंग्लैंड का होम ग्राउंड हो और कह लें कि जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक बड़ा बैट्समैन बने आकर और इतने बड़े बॉलर को इतनी इजीली वो हैंडल कर ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आज आप खुद देखिए कि 18 बॉल्स पर इसकी फर्स्ट इंटरनेशनल 50 हम लोगों को नजर आई है। यंगर प्लेयर भी बन गया और यंगर एवरेज प्लेयर भी बन गया है। और कौन कौन से रिकॉर्ड चाहते हैं आप? वैभव बनाए, आपको उसने ट्राई नेशन सीरीज जितवा दी, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ आपने इसको इन किया, उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। एक होता है आप कागज का शेर बनाते हैं ना, वो बच्चों के लिए हम भी बचपन में यूज करते थे। फिर हम बच्चों के लिए अक्सर लाया करते थे बैटमैन, तो शेर का, तो ऊंट का, तो फलाने का। मोहसिन साहब तुसी अगर शेर का किसी नू पवा दो ना, वो शेर नहीं बन जाता। तो सूर्यवंशी मैं तो हैरान था ऑनेस्टली स्पीकिंग। बल्कि परसों मुझे किसी इंडियन ही ने भेजी इंस्टा पे रील कि इन्होंने ऐड बनाया था, भाग भाग तेरा बाप आया, आयरलैंड की सीरीज के लिए। अब वो 2-0 हो गई, सूर्यवंशी वहां खेला भी नहीं। अब मैं ये सोच रहा था भाग भाग कौन भाग, किसका बाप आया। सूर्यवंशी को वहां खेलना चाहिए था। फिर इंग्लैंड, मोहसिन इजाज साहब, आई वाज वेरी वेरी पिस्ड ऑफ एंड वेरी वेरी अनॉयड कि आप एक बच्चा है जिसने जिम्बाब्वे में, मैं बार बार आपसे ये बात करता रहा कि मोहसिन साहब आपने जिम्बाब्वे में इसको 100% खिलाना है। तो एक मैच में इंग्लैंड के बिठा के, और ये बच्चा इतना अफसुर्दा रो रहा है, छोटा बच्चा है ना। देखें आप 15 साल का गए, 18 साल का गए, 20 साल का गए, इससे ज्यादा तो आप कितनी आप एज छुपा लेंगे। यही 2-3 साल ऊपर नीचे कर लें, तो बच्चे ही है ना। नहीं होता, वो एक पहले दौर था जिसमें 8-10 साल तक भी चक्कर चल जाता था 90s में 80s में। अब नहीं यार मोहसिन साहब, अफगानी प्लेयर तो 10 साल से ज्यादा कर रहे हैं, ये ना करें यार, ये ना करें। देखिए अफगानिस्तान इज एक्सेप्शन। वहां पे आपको पता है कि उस तरह डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस नहीं है। वहाँ पे आज भी 50 साल के नहीं, अब आज भी 48 ईयर्स ओल्ड राशिद खान शायद 26 के 36 साल बताते हैं अपनी एज। नहीं, वो एक्सेप्शन एक और वजह है ना, इस वक्त लाडले हैं इनके। देखिए मोहसिन साहब, एज चोरी जो है ना, ये पूरी दुनिया में बड़ी मायूब समझी जाती। ओ भाईजान, करोड़ों दिलों की धड़कन वैभव सूर्यवंशी ने पकड़ के बजा दिया। मेरा शेर मेरा हीरा,
मेरा चीरता सर 15 साल का ये लड़का आज इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी 50 कर चुका है। मैं कहता हूं शेर सैयद को पहली जीत किसने दिलवाई है? वो मेरे शेर मेरे हीरे वैभव सूर्यवंशी ने दिलवाई है। यार मैंने बोलना था इसको खिलाओ और इसको खिलाते ही जाओ, ये जताता जाएगा इंडिया को। वेल डन यार वैभव सूर्यवंशी, जिसका मैं पाकिस्तान से बहुत बड़ा फैन हूं। तनवीर अहमद निकलवा, फुरकान भट्टी, भाई जितने भी हेटर्स थे वैभव सूर्यवंशी के, भाई बाहर निकल आओ। मैं आपको बजाने लगा हूं, आज कोई भी आपके ऊपर जो है वो सर रहम नहीं दिखाया जाएगा, आज आपको माफी नहीं मिलेगी। ये वैभव सूर्यवंशी, इसके बल्ले में चिप्पे हैं, इसके बल्ले में स्प्रिंग है, ठीक है। इंजमाम साहब अब देख ले, ये टुल्ला है, ये सलागर है, मोहम्मद आमर निकल बाहर, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। सर आज दिल खुश कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने। भाई इंडिया ने जीत हासिल की किसकी वजह से? सूर्यवंशी की वजह से। 18 बालों में 50 करके जा रहा मेरा शेर वैभव सूर्यवंशी। ये मुजर बनी वो खोते जितना इसका कद है। अन्नी दिया तू बाउंसर कराएगा उसको, वो बच्चे को तू बाउंसर कराएगा, डरा रहा था तू, वो आगे अबा लगा हुआ है। वो बाबाजी तुन के मारा उस लड़के ने, वैभव सूर्यवंशी ने 18 बालों पे 50 ठोक दी और 4 छक्के और 4 चौके। ये होता है टैलेंट, ये होता है टैलेंट। वो मेरे घंटे के ये जो फुदू, ये तनवीर अहमद, ये बकवास कर रहा होता है, मुझे समझा। मैं तेरे से तनवीर अहमद एक सवाल पूछता हूँ, मैं छोटा सा यूट्यूबर हूं ना, मैं सवाल पूछता हूँ तेरे से। सवाल ये है, हमारे पाकिस्तान में एक बंदा बता दो, एक बंदा जो इस तरह का डोमिनेट करके दिखाए। और पावर प्ले में आप हिसाब लगाएं, 6 ओवरों में 48 रन इसका था, वैभव सूर्यवंशी का। मतलब कि ये है टैलेंट जिसकी मैं बातें करता हूं। और ये मैं एक बंदा, एक पनौती निकला है ना, गोती भैया, तुम बाबा जी जान ही छोड़ दो। अब क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हो कि टीम इंडिया क्या करे और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? सो आई कैन से दैट कि सीरीज डेफिनेटली इंडिया की है, इंडिया सीरीज जीतने वाला है। आप जो कुछ मर्जी कर लो, आप ये नहीं कह सकते कि टीम इंडिया गिर गई है, टीम इंडिया का गरूर जमीन में आसमान से गिर के वो खजूर पे अटक गए हैं, ऐसा नहीं है। उनको कमबैक करना आता है और ऐसा ही कमबैक करना चाहिए। चलो जिम्बाब्वे के खिलाफ किया, एटलीस्ट किया तो है ना। मैम जिम्बाब्वे वो टीम थी जिसने बांग्लादेश को बहुत बुरी तरह हराया था। अब आयरलैंड से हार के जिम्बाब्वे से जीतना ही कुछ गलत बात तो नहीं है? बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है भाई। अगर हमारे जिम्बाब्वे कर सकते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ कमबैक, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? पहले लोग कहते थे कि अभिषेक शर्मा ने भी तो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही कमबैक किया था T20 वर्ल्ड कप में, तो वो जिम शेख बन गया। अब क्या वो जिम्बाब्वे बनाएंगे? आज लेकिन अभिषेक शर्मा आज के मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया, क्या अगले मैच में प्रॉब्लम नहीं है? उसने आपको देखे इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ कितना अच्छा परफॉर्म करके दिया और सबसे ज्यादा हायर स्कोरर भी आपको अभिषेक शर्मा ही नजर आया इंग्लैंड के खिलाफ। अगर देखा जाए वो बेचारा अकेला बंदा इतना खेलता हुआ आपको दिखाई दिया, लेकिन आज परफॉर्म नहीं किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर, क्योंकि जो क्रिकेट है वो लगभग चांस आपको नजर आती है। और आज आई थिंक सो कि अच्छा खेला है टीम इंडिया ने और सीरीज आई थिंक सो यहाँ से क्लीन स्वीप करेंगे, इनका मोराल हाई होगा और ज्यादा होना चाहिए। बस गौतम को पास मत लेके और बीसीसीआई प्लीज सही डिसीजंस बनाए। तो सबसे पहले उसको बहुत ज्यादा कांग्रेस दैट ही बिकम द यंगेस्ट एवर क्रिकेटर कि फर्स्ट इंटरनेशनल हम लोगों को उनका 50 नजर आया है। 15 साल 118 दिन एग्जैक्टली। और ये कोई आम बात नहीं है, इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, ग्रेट माइंडसेट चाहिए कि जब आप मैदान में आ रहे हैं आपको पता है कि आपने शिकार मारकर खाना ही है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। सेकेंडली आपने मयंक यादव की बात की है कि दैट ही इज द बॉय, जिसकी फर्स्ट पेस हमने आईपीएल में देखी थी 155 हमें किलोमीटर पर आवर नजर आया। एंड डेफिनेटली आगे जो आपको वर्ल्ड कप नजर आने वाला है उसमें हायर पेसर्स रिक्वायर्ड है कि भाई इतनी पेस वाले बंदे हम लोगों को साथ लेकर जाने ही जाने। गरनूर बरार तो हम सॉरी नहीं, वो तो सेंचुरी कर गया था अपनी उस दिन। वैभव पे जरा बात करते हैं, लेकिन जो वैभव ने जोरा दिखाया, अगर पहले बैटिंग होती 100 भी आता 250 भी लगता। मैं तो कहती सिकंदर की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कहते हैं कि यार हमारे चांसेस तो 50-50 लग रहे हैं क्योंकि जितने इंडिया के होते हैं हमारे भी हैं। आप इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है और आप उसको चैलेंज कर रहे हो। और पहले T20 में इंडिया ने पेल दिया जिम्बाब्वे को, पहले 125 के ऊपर ऑल आउट किया, उसके बाद पकड़ के बजा दिया। ईशान किशन बेटा तू इसी तरह रन्स कर, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, ईशान किशन मैं तेरे साथ हूं। यार देखो इस टीम में सिर्फ एक कमी है, वो है संजू सैमसन की। अब मुझे नहीं पता कि आप उसको कहां खिलाएंगे, लेकिन वो भी हमारा शेर है, वो भी वर्ल्ड कप जो है वो विनर है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं संजू भाई की भी, लेकिन सर आज 15 साल के लड़के ने दिखा दिया जिस तरह ये शाटे लगा रहा था सर मुजरबानी का, या आप जिम्बाब्वे के बॉलर्स का कद देखें, इनके 6-6 फुट 7-7 फुट कद है। इधर हमारे पाकिस्तानी सर उठ के एक्स क्रिकेटर कहते थे ये तो खेल नहीं सकता इंडिया से बाहर,
ये तो आईपीएल से बाहर खेल नहीं सकता। आज उन सबके जो है वो सर मुंह बांधी किए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने जो आज छक्के लगाए हैं, चौके लगाए हैं, सर लंबे छक्के गए हैं, और जो बोले उसके बल्ले से मिडल हुई हैं सर, वो लंबी यात्रा के ऊपर चली गई हैं, यकीन माने। और अंपायर्स भी हैरान थे, वहां लोग भी हैरान थे, और ईशान किशन भी ऐसे छक्के देख रहा था सूर्यवंशी के कि यार बिहार का तो मैं भी हूं, लेकिन ये एक बिहारी सब पे भारी कैसे आ गया, ये कैसे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया 15 साल की उम्र में। और शेर सैयद को जो जीत दिलवाई है सर, वो वैभव सूर्यवंशी ने है। अगर आप इस मैच के बारे में देखें तो सर मयंक यादव एक स्पेशल पेसर, बहुत हाई क्वालिटी जो है वो बॉलर है, क्या कमबैक किया उसने। मैं कहता हूं निकल जाओ, हमारी जिंदगी से निकल जाओ, इंडियन फैंस की जिंदगी से, इंडिया की क्रिकेट की से निकल जाओ आप। गोती भैया आप निकल जाओ ना, एक पनौती कम हुआ है ना। देखो जीत भी आ गई है, वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग भी आ गई, और टॉप क्लास का प्रदर्शन वैभव सूर्यवंशी ने किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये गोती की मेहरबानी है। ये गोती ने, गौतम गंभीर ने, अगर ये नीदरलैंड के अगेंस्ट वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराया होता ना, मैं आपको लिख के देता हूं खुदा की कसम, ये कभी भी इंग्लैंड के आगे फ्लॉप ना होता। फ्लॉप इसलिए हुआ है कि इंग्लैंड की सीरीज में इतना प्रेशर वैभव सूर्यवंशी पे डाल दिया था ना, इतना प्रेशर उस 15 साल के बच्चे पे इतना प्रेशर डाल दिया कि उसको खेलना ही नहीं हुआ उससे। अगर आप वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराते ना नीदरलैंड के अगेंस्ट, 2 मैच मिलते हैं ना नीदरलैंड के अगेंस्ट उसको, मैं आपको लिख के देता हूं खुदा की कसम, मेरे से ले लो, मैं छोटा यूट्यूबर हूं बाबा जी, मैं लिख के देता हूं आपको, वैभव सूर्यवंशी वो 2 मैच खेलता और फिर उसके बाद देखते उसका परफॉर्मेंस कैसी टॉप क्लास की निकलती। बाबा जी प्रेशर इतना डाल दिया, जो खिलाने वाला मैच था वो खिलाया नहीं। आज वैभव सूर्यवंशी की जिंदगी की पहली 50 बाबा जी आज आई है, और मैं बड़ा खुश हूं, और वैभव सूर्यवंशी खुश था, उसकी पूरी टीम खुश थी। एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग कि भैया आप उसको चैलेंज क्यों करो। आपके सामने नो डाउट आपने भी वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया है, एक बड़ी टीम है, इंडिया को टफ टाइम दिया था, दे दिया था, बट दैट डजंट मीन कि आप हर मोड़ पर, हर सड़क पर जाकर उसको टफ टाइम दोगे। सो आप क्लीन स्वीप होने के लिए, तो वैभव ने आज बता दिया है कि भाई यही रखना है। डेफिनेटली वैभव ने आज बता दिया। आप देखें कि ही इज, हम उसको कब नहीं कह सकते, शेर का बच्चा नहीं कह सकते, प्रॉपर शेर है, उसने दहाड़ा है 15 साल में भाई बब्बर शेर बन भाई। गया। जब आपको उसके 7 पर 19 नजर आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली जो मैच है वो गया हाथ से। 126 टीम इंडिया के बॉलर्स ने आज रोका है मैच को, और 126 तक कह लें कि इनकी टीम गई है। और उसके बाद हम सोच रहे थे कि आज हम कोई सेंचुरी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से श्रेयास 126 में क्या है सेंचुरी, जिस तरह श्रेयास ने टॉस जीता है, वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई टॉस जीत लिया है आपने, अब आप काइंडली पहले बैटिंग करें। आप अभिषेक की सेंचुरी देखें, आप वैभव की देखें, आप ईशान की देखें, क्योंकि ईशान भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अभी ओडीआईज भी खेल गए, श्रेयास भी ओडीआईज खेल कर आए हैं। श्रेयास इज वेरी लकी, टॉस नहीं वो बंदा हार, टॉस जीतने में ही इज वेरी लकी, बट ठीक है मैच चलो फाइनली उस बंदे की भी कसम टूट गया।